बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स, आज बात करते हैं बीटीसी के हवाले से। इसका थोड़ा एनालिसिस करते हैं कि आने वाले दिनों में क्या सिनारियोज़ बनते हैं। बीटीसी आने वाले दिनों में कहाँ तक जा सकता है। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं पेवर मार्केट स्ट्रक्चर से। ये हमारे साथ डेली टाइम फ्रेम है। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ से ये हमारे साथ ये बन गया है हायर लो, ये फिर बन गया है हायर हाई, ये फिर बन गया है हायर लो, ये हायर हाई। अभी करंटली जो इसने रिट्रेसमेंट स्टार्ट की है, तो इसको लोग मान रहे हैं कि ये बियर मार्केट स्टार्ट हो गई है और बुल मार्केट का इख्तिताम हो गया है। तो यहाँ पर इस क्रैश, ये जो क्रैश आया है, बहुत से लोग यहाँ पर लिक्विडेट हुए हैं। तो यहाँ पर लोग अब बिल्कुल फेयरफुल है और वो ये समझ रहे हैं कि यहाँ से अभी मार्केट जो है वो नीचे आएगा। तो मैं आपको पॉसिबिलिटीज़ बताता हूँ। अब ये जो है ये एक हायर लो बनने जा रहा है। अब ये यहाँ तक भी आ सकता है, यहाँ तक भी आ सकता है। मैं आपको ये जो प्राइस की जगह है ये मैं आपको मार्क करके देता हूँ। आपके जहन में तो ये बैठ गया कि ये हमारे साथ एक बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर है। ये जो एरिया है ये हमारे पास एक स्ट्रांग लो है। जब तक ये लो प्रोटेक्टेड है तो हम बुल मार्केट में है। जब ये लो हमारे साथ ब्रेक हो जाए बिल्कुल मोमेंटम कैंडल के साथ, और ये यहाँ पर ब्रेक हो जाए, फिर ये यहाँ तक ऐसे ये ब्रेक हो जाए और फिर ये यहाँ पर रिट्रेसमेंट स्टार्ट करेगा, तो हम यहाँ पर फिर मानेंगे कि अब ये बेयर मार्केट है और फिर हम जो नीचे जो एरियाज़ है उसको टारगेट करेंगे। तो फिर हम बिल्कुल बेयर मार्केट में शिफ्ट हो जाएंगे। अभी जो हमारे पास सिनारियोज़ है, हम रिस्क को मद्देनज़र रखते हुए अपनी एंट्रीज़ प्लेस करेंगे। ठीक है, अभी इसको हम डिलीट करते हैं। ठीक है, हम लेते हैं यहाँ पर करंट सिनारियोज़ का क्या बन रहे हैं इस पर बात करते हैं। तो हम लेते हैं एक ट्रेंड लाइन। ये हमारे साथ एक ट्रेंड लाइन बन रहा था जो कि बिल्कुल परफेक्टली प्ले आउट हो गया था। ये हमारे साथ एक टच था, ये दूसरा टच था और ये यहाँ पर ये तीसरा टच था। तो यहाँ पर अभी ये लिक्विडिटी स्वीप हुई है और रिट्रेसमेंट अभी स्टार्ट हो गई है। अब हम डेली टाइम फ्रेम पर जो हमारा स्विंग लो, जो स्विंग लोज है उसको हम वहाँ पर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं। तो हम यहाँ से लेंगे इस ट्रेंड लाइन को। तो ये हमारे साथ एक ट्रेंड लाइन बन रहा है। ज़्यादा पीछे हम नहीं जाएंगे। बियर मार्केट की तो सिनारियोज़ मैंने आपको बता दिए। अभी मैं आपको बियर मार्केट की सिनारियोज़ बता रहा हूँ। ये हमारे पास एक ट्रेंड लाइन है, ये पहला टच है, ये दूसरा टच है। अभी यहाँ पर ये तीसरा टच जब लगाएगा, यहाँ पर आएगा प्राइस, तो हम यहाँ पर अपनी एंट्रीज़ को प्लेस करेंगे। अब अगर हम इसको पेब रिट्रेसमेंट के साथ देख ले, एक स्ट्रेटजी यूज़ होती है ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री, जो जिसको गोल्डन जोन भी कहते हैं लोग, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री भी कहते हैं। अगर हम इसको यहाँ पर ड्रा करें तो ये इस ट्रेंड लाइन के पास हमारे साथ वो एरिया भी आ रहा है। अब इसको हम डिलीट करते हैं। एक तो ये हो गया। एक हमारे साथ ये एक छोटा सा ऑर्डर फ्लो है, एक आप डिमांड भी कह ले, सपोर्ट भी कह ले, कुछ भी कह ले, ये भी आ रहा है। ये दूसरा कंफर्मेशन, बल्कि तीसरा कंफर्मेशन है ये। और यहाँ पर यहाँ से मार्केट अगर इस तरह कोई कुछ सिनारियो बनाता है
इस तरह अगर कुछ सिनारियो हमारे साथ बनाता है H4 पर या डेली टाइम फ्रेम पर, इस तरह अगर कुछ हमारे साथ मतलब कुछ सिनारियो बनाता है, सॉरी ये क्या हो गया, इसको अगर फिर यहाँ पर ब्रेक करता है हमारे साथ, ये मैं मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ तो आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर हम अपना एंट्रीज़ लगाएंगे और इसका टारगेट मैं आपको भी बताता हूँ, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। अभी मार्केट जो है वो डाउन आ रही है, ये हमारे साथ यहाँ पर बहुत सारी लिक्विडिटी पड़ी हुई है क्योंकि ये बहुत बड़ा वीक है। इस वीक को ये तो बहरहाल फिल होना चाहिए। जो ये हमारे साथ यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक भी आ रहा है, लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक वगैरह ये चीज़ें बहुत रेयरली ये काम करती है, ज़्यादातर फेल हो जाती है। जो अभी मैं आपको जो सिनारियोज़ बता रहा हूँ आपने इस पर फोकस करना है। सॉरी यार, अगर हमें यहाँ पर एंट्री मिल जाती है इस, यह जो ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री है, ये ट्रेंड लाइन भी है, ये हमारे साथ एक ऑर्डर फ्लो भी है, ये तो मिटिगेटेड है, लेकिन फिर भी हमारे साथ एक डिमांड का की तरह ये हमारे साथ काम कर रहा है। तो जब तक ये जो हमारे साथ ये लो है, जब तक ये प्रोटेक्टेड है तो हम बुलिश मार्केट में है, ठीक है। जब तक ये ना टूट जाए, अच्छी तरह से इसका ब्रेकआउट ना हो जाए, तो हम बियर मार्केट में एंटर नहीं होंगे। अभी तक हम जो है वो बुलिश मार्केट में है। ये यहाँ पर एक फेयर क्रिएट हुआ है इस एक कैंडल में, जिसमें बहुत ज़्यादा लिक्विडेशन हुई है, बहुत लोगों की अकाउंट्स जो है वो वॉश हो गए हैं, लोग बिल्कुल फेयरफुल है। तो अगर यहाँ पर हम एंट्रीज़ बनाते हैं तो इसका हमारे साथ टारगेट क्या होगा। टारगेट मैं दो किस्म से आपको बता रहा हूँ। ये आपका बन गया एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ से एक सप्लाई लगी हुई थी, ये सप्लाई अगर आप इसको यहाँ से मेजर करें यहाँ तक, ठीक है, तो ये हमारे साथ एक सप्लाई लगी हुई थी, ये सप्लाई टूट गई है अपसाइड की तरफ। सॉरी, इसको थोड़ा नीचे लगाते हैं, ठीक है। तो ये एक टारगेट हमारे साथ ये हो गया, यहाँ तक मार्केट आ सकता है 1,43,000 1,44,000 तक। फेवर रिट्रेसमेंट के हवाले से अगर देखा जाए तो मैं तो सबसे पहले ये मेरा टारगेट होगा, सबसे पहला जो टारगेट होगा ये होगा मेरा, जो अभी न्यू ऑल टाइम हाई बना हुआ है। दूसरा टारगेट मेरा ये होगा, सॉरी, ये मेरा दूसरा टारगेट होगा, और तीसरा और आखिरी टारगेट जो है वो ये मेरा ये होगा। इसमें महीना भी लग जाता है, 2 महीने भी लग सकते हैं। ये एक स्विंग ट्रेड की स्ट्रेटजी है। ये हमारे साथ एक स्विंग ट्रेड होगी, इसको ध्यान में रखें, अपने जहन में रखें। ऐसा ना हो कि आप अपना सारा पोर्टफोलियो यहाँ पर लगाए और आप लिक्विडेट हो जाए। इन चीज़ों को आपने अपने जहन में रखना होगा। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगे है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये मेरी पहली वीडियो है इस चैनल के लिए। इंशाल्लाह मैं आपको अपडेट्स देता रहूँगा। बस आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, इससे मोटिवेशन मिलती है। इंशाल्लाह जब भी कोई अच्छी अपडेट होगी तो मैं आपके लोगों के साथ शेयर करूँगा। थैंक यू वेरी मच।